9 साल से भी कम समय में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार। बैंकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 9 अगस्त को जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ को पार कर गई। इनमें से 56% खाताधारक महिलाएं हैं और इनमें से 67% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा संचयी रूप से 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बगदाद बम विस्फोटों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति का सम्मान करने के लिए 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया। ये दुनिया भर के मानवतावादियों द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर और लोगों के जीवन को बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में जाकर किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। आरबीआई ने आईडीएफ एनबीएफसी के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आईडीएफ एनबीएफसी के प्रायोजक की आवश्यकता को वापस ले लिया है। उन्हें कम से कम 300 करोड़ रुपए की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि और 15% की पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRAR और न्यूनतम Tier-1 पूंजी 10% की आवश्यकता होगी। आईडीएफ एनबीएफसी न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के साथ बाहरी वाणिज्यिक उधार के तहत ऋण के माध्यम से धन जुटा सकते हैं। आरबीआई ने लावारिस जमा राशियों की खोज के लिए उद्गम केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया। ये पोर्टल आरबीआई द्वारा जनता के उपयोग के लिए विकसित किया गया है ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि की खोज करना आसान हो सके। त्रिनिदाद और टोबैगो ने भारतीय प्रौद्योगिकी स्टैक साझा करने के लिए समझौता किया। त्रिनिदाद और टोबैगो ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है। यह अगली पीढ़ी के नवाचार पर काम करने वाले स्टार्टअप, डेवलपर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। मोहित कुमार 2019 के बाद U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। भारतीय पहलवान मोहित कुमार ने पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अंडर-20 विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा। चैंपियनशिप 14 से 20 अगस्त तक जॉर्डन के अम्मान सिटी में आयोजित की जा रही है। मोहित ने फाइनल में रूस के एल्डर अखमादुद्दीनोव को 9-8 से हराया और जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बन गए। कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। कारीगरों को मिलेगा 2 लाख रुपए तक का रियायती ऋण। अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी, जिससे बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और नाई सहित लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ होगा। योजना के तहत शिल्पकारों को पहली किश्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य क्षेत्रों में कौशल, साइबर सुरक्षा, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और जनता के लिए प्रौद्योगिकी को सरल बनाने में डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के लिए 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। विस्तारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NCM के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। कमलेश वार्ष्णेय, अमरजीत सिंह सेबी के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सेबी में वार्ष्णेय और सिंह SK मोहंती और अनंत बरुआ की सेवानिवृत्ति के कारण बनी रिक्तियों को भरेंगे। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुश्री माधवी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं।
नेमार ने सऊदी अरब के अल हिलाल के साथ अनुबंध करने के लिए पीएसजी छोड़ दिया। ब्राजील के स्टार नेमार ने फ्रांसीसी चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन से सऊदी अरब की टीम अल हिलाल के लिए अनुबंध किया है। दोनों क्लबों ने इसकी घोषणा की है। हालांकि वित्तीय विवरण जारी नहीं किया गया था। रिपोर्टों से पता चलता है कि शुल्क लगभग 90 मिलियन यूरो और एड ऑन था, जो रोमेलू लुकाकू को पछाड़कर संचयी हस्तांतरण शुल्क में उन्हें सबसे महंगा खिलाड़ी बनाता है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज मोहम्मद हबीब का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में उत्कृष्ट खिलाड़ी मोहम्मद हबीब नहीं रहे। हबीब के करियर के उच्चतम बिंदुओं में से एक वह था जब उन्होंने विजटिंग कॉस्मोस क्लब के खिलाफ मोहन बागान के लिए खेला था, जिसमें 1977 में महान पेले भी दोस्ताना में शामिल थे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। पाठक ने 1970 में खुले में शौच और अस्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों को खत्म करने के लक्ष्य के साथ सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। यह एक सामाजिक सेवा संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एनसीईआरटी द्वारा एनएसटीसी की प्रमुख समिति में इन्फोसिस की सुधा मूर्ति को नियुक्त किया गया। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा 19 सदस्यीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति एनएसटीसी परिषद की पहल के लिए पाठ्यपुस्तकों और पूरक शिक्षण सामग्री के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। आरबीआई ने नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए AML का उपयोग करने के लिए मैकिन्से एंड कंपनी एक्सेंचर सॉल्यूशंस का चयन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पर्यवेक्षी कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सिस्टम विकसित करने के लिए वैश्विक परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया LLP और एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का चयन किया है। डेटा संग्रह पक्ष पर AI और ML प्रौद्योगिकियों का उपयोग वास्तविक समय डेटा रिपोर्टिंग, प्रभावी डेटा प्रबंधन और प्रसार के लिए किया जाता है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44% पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से जुलाई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44% पर पहुंच गई। ये जून में रिपोर्ट की गई 4.87% मुद्रास्फीति से एक तीव्र वृद्धि है। एक साल पहले खुदरा मुद्रास्फीति 6.71% पर थी। इससे पहले अप्रैल 2022 में उच्च मुद्रास्फीति 7.79% दर्ज की गई थी। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।